जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, उत्तर भारत समेत पूरा बिहार गर्मी से तप रहा है, लोगों को अच्छी खासी बीमारियां हो रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और इनके क्या लक्षण हैं। सबसे पहला है विजय जी कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गर्मी में जो सबसे कॉमन बीमारी जो होती है, बीमारी कहे नहीं, गर्मी का इफेक्ट है, उसको बीमारी आप नहीं भी कर सकते हैं, वो हीट स्ट्रोक है या हीट हाइपरपायरेक्सिया। तो इसमें ऐसा होता है कभी कभी टेम्परेचर 106 के ऊपर चला जाता है, तो हीट का असर जब आपके ब्रेन पर पड़ता है तो कई बार आपको कन्वल्सन्स का अटैक होता है। और ख़ास करके बूढ़े लोगों में जो 60 प्लस हैं चाहे 50 प्लस हैं, उनमें तो हीट का तो डायरेक्ट असर इस मामले में देखा जाता है कि अगर पसीना बहुत ज़्यादा चला तो सोडियम की कमी हो जाती है, और सोडियम की कमी जब अचानक हो जाएगी तो कई बार आपने देखा होगा कि कई इंसान जो 60 की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, चाहे 70 के हैं 80 के हैं, अचानक उनको होश ख़त्म हो जाता है, बेहोश होकर वो गिर जाते हैं और अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई दफ़ा तो एक पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए खास करके उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, पहले से कोई न कोई बीमारी से वो ग्रस्त हैं, उनमें इस मौसम में खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आम इंसान को, हर आदमी को चाहिए कि वो 11 से लेकर 3 बजे तक, जब तक वो धूप का कहर अपने पूरे शबाब पे होता है, पूरे शीर्ष पे होता है, उस समय कोशिश करें कि वो आउटडोर न जाएं। अगर बहुत मजबूरी है तो कपड़ा कॉटन पहने, लाइट कपड़ा पहने, ऐसा पहने ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो, और कोशिश करें कि कम से कम समय आप जनरली धूप से अपने आप को बचा सकें, तो अति उत्तम है आगे के कहर से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में हाइपरथर्मिया, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की भी बीमारियां लोगों को होती है, तो इनसे बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ आप बताएं। तो मैं भी बता रहा था कि सबसे पहले कि आप अपने परिधान पर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा जो होता है सिल्क का क्लोथ्स, आर्टिफिशियल क्लोथ्स का सेवन न करें। डिहाइड्रेशन के लिए हमेशा पानी का मैक्सिमम हाइड्रेशन का इंतज़ाम करके जाएं। कहीं भी अगर आपने साथ जाएं तो एक पानी का बोतल ज़रूर रखें। अगर हो सके तो थोड़ा और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नमक है, नमक पानी और साथ में थोड़ा नींबू डाल लें तो वो आपको बहुत हद तक आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बचा के रखेगा। तो इसलिए पानी का सेवन बहुतायत मात्रा में करना, पानी का सेवन अधिकाधिक मात्रा में करना आपको हमेशा हीट स्ट्रोक से बचाव का सबसे बड़ा संबल है। और परिधान, पानी की मात्रा, और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो डायबिटीज़ प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने गर्मी के मौसम में बहुत गरिष्ठ चीज़ खा लिया, तो ज़्यादा खाने की वजह से भी अगर इंडाइजेशन हुआ, इंडाइजेशन की वजह से लूज मोशन हुआ, लूज मोशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, आप परेशानी में पड़ेंगे। तो इसलिए इस मौसम में विशेष करके खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी खाने की मात्रा कम, एक बार में कम खाएं, गरिष्ठ भोजन का सेवन कम से कम करें। कई बार ऐसा हमने देखा है, युवक युवतियों को हमने सड़कों पर देखा है कि गोलगप्पा के काउंटर पे जाके गोलगप्पा का स्वाद लेते हुए, आनंद लेते हुए, आनंद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस मौसम में अगर आपका जीव थोड़ा फिसला और आप लगे गोलगप्पा के चाट पर और काउंटर पे उसका आनंद उठाने, तो हो सकता है कि ये लॉन्ग रन में आगे के इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे और आप इसको घाटा भुगतना पड़ेगा। इसलिए खाने के मामले में, पहनने के मामले में, पानी के मामले में अगर आप सतर्क रहेंगे तो हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरप्लेक्सिया से आप बचे रहेंगे।